नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज सैटरडे, पतंजलि सूत्र देखेंगे आगे के। मेनली आज के जो सूत्र है अष्टांग योग उसी पे है, तो वो आज हम लोग उसका अभ्यास करें। तो ऑलरेडी हमने सेकंड साधना पाद, और उसी पे मैं जरा बात कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात कर रही हूँ कि क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी पे है ये पाद। और इधर ही हम लोग जरा समझ के आगे बढ़ेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमें 100% मिलेंगे। तो हमने देखा था अविद्या का नाश कैसे होता है, कि अविद्या का नाश होगा तो ही दृष्टा अंदर जो है वो हम लोग उसको जान पाएंगे। वो जेस्टार्ट करके वो भी बताया था, 2 चेहरे और बीच में ग्लास, तो हम लोग वो ग्लास में अटके हुए, वो दोनों एक ही है, पुरुष और प्रकृति एक ही है ऐसे मानते हैं। एक्चुअली वो अलग है, यानी वो जो आत्मा, यानी वो जो साक्षी तत्व जो है वो हमारे अंदर जो है वो अलग है, और प्रकृति अलग है। प्रकृति यानी जो शरीर हमारी जो बनी है, पंचकोशों की शरीर, नॉट ओनली स्थूल शरीर, पंचकोशों की शरीर जिसमें जीवात्मा भी आ गया, तो ये जो है ये टोटली अलग। और हमारे तालु के ऊपर जो आत्मा का स्थान है, दैट इज अ शुद्ध आत्मा, वो बहुत ही अलग है। तो ये हमें देखना है कि इसका अभ्यास हमें करना है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, और प्रकृति में फंसे होने के वजह से हम लोग वो पुरुष तत्व को नहीं देख पा रहे। यानी वो जो साक्षी बनके जो हमारे ही अंदर अयम आत्मा ब्रह्म करके मांडुक्य उपनिषद, उसका ये मेन वाक्य है कि अयम आत्मा ब्रह्म। अयम यानी मेरे अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्मन तत्व है, और वो अयम आत्मा कैसे है, सोयम आत्मा चतुष्पाद करके बहुत ही मांडुक्य उपनिषद बहुत डिटेल में अभ्यास किया हुआ है। मुझे और भी थोड़ा उस पे मुझे चिंतन मनन करना है, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी। तो बहुत ही बिजी हो गई हूँ, मटेरियल लाइफ में बिजी हो गई हूँ, दोनों टाइम क्लिनिक एंड थक जाती हूँ, तो इसके लिए नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वो पूरा मेरा मंथन हो जाए और मैं अंदर से समझ पाऊं, यानी अभी समझ पाई हूँ, लेकिन आपको और इजीली मैं कैसे बता सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे और भी थोड़ा मेरा मनन चिंतन होना है। तो सोयम आत्मा चतुष्पाद करके उन्होंने है। ब्रह्मन तत्व क्या है कि ये जो दिखता है वो सब ओंकार है, सर्वमेव ओंकार एव, और त्रिकालातीत है, भूत भवत यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके परे कंटिन्यूअस रहने वाली जो ब्रह्मन तत्व है वो है ओंकार। और वो ओंकार यानी मैं हूँ, ये बता रही है मांडुक्य उपनिषद। वो ओम अपने अंदर बैठा हुआ है, वो मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ, कुंडलिनी शक्ति करके बैठा हुआ है, तो उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन अविद्या के वजह से हम लोग शरीर मन बुद्धि को ही अपना वही स्वरूप मानते हैं, लेकिन वो तो रूप है, वो चेंज होने वाला है, वो टेम्पररी है, अनित्य है। कंटिन्यूअस मेरे शरीर में चेंजेस हो रही है, कंटिन्यूअस मेरे इमोशंस में चेंज हो रही है। एक ही इमोशन हमारी रहती है क्या दिन भर? नहीं रहती। सुबह अलग रहेगा, दोपहर को अलग रहेगा, उठूंगी तो भी मेरा मूड कुछ अलग रहेगा। अभी आप ये सुनोगे, उसके बाद आप काम करोगे तो तेरा थोड़ा मूड कुछ अलग रहेगा। कुछ फोन आएगा तो हमारे मूड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है ना, तो इमोशंस फ्लक्चुएटिंग है, मन भी मेरा फ्लक्चुएटिंग है, एक ही विषय पे नहीं टिकता है। इसके लिए हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं ना, तो वो भी टेम्पररी है। बुद्धि भी हमारी टेम्पररी है। बुद्धि यानी विवेक ख्याति हमें है ही नहीं, इसी के लिए अविद्या में अटके हुए। तो वो वही बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि वो अविद्या का नाश करना है। वो अविद्या का जैसे नाश हो जाएगा, और जब भी वो पुरुष प्रकृति एक ही है, वो
अलग है वो जान पाएंगे, नॉट एक ही है, वो अलग है, ये जब भी जान पाएंगे, अविद्या का जब भी नाश हो जाएगा, तभी हमारी जो आत्मा तत्व है अंदर, शुद्ध आत्मा ब्रह्मन तत्व, वो हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। तो वो करने के लिए उन्होंने ये सब बताया है कि वो विवेक ख्याति अपने में आए, ज्ञान दीप्ति, वो ज्ञान का प्रकाश, असतो मा सद्गमय, हम लोग प्रार्थना बोलते हैं लेकिन जस्ट कैजुअली बोलते हैं, मन से बोलिए असतो मा सद्गमय, कि असत्य से मुझे सत्य की ओर आना है, यानी उधर मुझे ले चल। तो असत्य क्या है? ये मोह, माया जाल, ये सब वर्ल्ड, ये जो है, जो माया दिख रही है, आंखों से दिख रही है वो रियलिटी नहीं है। वो कैसे रियलिटी है, यानी अनरियल भी कैसे रियल लगता है, वो मांडुक्य उपनिषद में बहुत अच्छे से समझा है। तो डेफिनेटली वो मैं जब भी मैं समझ जाऊंगी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे उस पर ज्यादा अभ्यास करना है। हर एक सूत्र का मुझे अभ्यास होना है, 12 ही सूत्र है लेकिन इट विल टेक टाइम। तो ये जब भी हम लोग ये जान पाएंगे कि ये सब माया है, तभी हम लोग वो अंदर की तत्व की ओर जा पाएंगे। तो असतोमा सद्गमय, उसका मतलब ही क्या है कि असत्य से मुझे सत्य की ओर लेके चल। तो उसका मतलब क्या है कि जो अविद्या है, अविद्या का जो आवरण मुझ पे है वो निकल जाए और मेरा सत्य स्वरूप क्या है वो मैं पहचान पाऊं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्ञान दीप्ति हमें वो आ जाए। तमस यानी अंधकार है, अविद्या का अंधकार, उसी में हम लोग फंसे हुए। तो उधर से अविद्या रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर मुझे लेकर चल। तो वही ये साधना पाद, यही ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये जितना हम लोग फॉलो करेंगे, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कुछ इसका प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं तो वाईफाई लगाती ही नहीं क्योंकि वो मेरा अनसर्टन रहता है, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ट्राइंग टू रिकनेक्ट करके आ रही है। तो आप जुड़े रहिए, आएगा जब भी आएगा तभी मैं बात करूं। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु शरीर की होती है, पंच महाभूतों से, ये 24 तत्वों से बनी हुई जो ये है शरीर है, 5 कोशों से बनी हुई जो शरीर है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन मेरा जो ब्रह्मन तत्व है, जो आत्मा है, वो अमर है। आत्मा कभी, हमने 2nd अध्याय भगवत गीता, तो उसमें तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, उसमें तो सब वर्णन किया हुआ है कि वो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, भिगा नहीं सकता है। तो ये ऑल उसके परे है, त्रिकालातीत है। हमारी जो अंदर की तत्व यानी जो आत्मा तत्व है, हमारे अंदर जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा है वो संचित कर्मों से बद्ध है। जब तक संचित कर्मों से बद्ध है, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, लिबरेशन वो नहीं मिलने वाली। वो मिलेगी कभी जब ये अविद्या का नाश होगा। यानी ये संसार में रहते हुए भी ये झूठा है, ये हमें हमेशा वो याद रखना। पैसा कुछ लेके जाने वाला, इधर कितना हम लोग काम करते हैं ना, कितना काम करते हैं, रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, झगड़े होते हैं, फिर भी वो झगड़े होते तो बस इधर बैठ जाता है, स्ट्रेंड हो जाती है रिलेशनशिप, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। फिर वो मन से हम लोग थोड़ा टेंशन में रहते हैं, इमोशनली टेंशन में रहते हैं, फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होती है तो हो जाता है, उसका शरीर पे इफेक्ट हो जाता है, किधर न किधर माइंड और इमोशन के लेवल पे हमारी डिस्टरबेंस, तो वो शरीर पे आने वाली है। क्योंकि साइकोसोमैटिक जो भी बीमारियां है वो सब साइकोसोमैटिक डिसईज है, कि साइक डिसीज यानी मन ईज नहीं फील कर रहा है, शांत नहीं फील कर रहा है, और उसके लिए वो शरीर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये इधर का इधर ही छोड़ जाने वाले, पता है करोड़ों में पैसा रहेगा, पता है, फिर भी हम लोग उसी में जुड़े हुए। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन बोला था, किसी का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं आया कि बाबा हम लोगों को इंटरेस्ट है कि किधर भेजे, नहीं तो आपको हम लोग भेजे। देखो ये इतना मैं यानी ये मैं निष्काम भाव से मैं बता रही हूँ, करना है नहीं करना दैट इज योर विश, वो तो मैं आपसे मैं बात भी नहीं करूंगी। लेकिन ये जो हमको ज्ञान मिल रहा है ना, तो ज्ञान का
ये जो एनर्जी है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी का ये एक्सचेंज तो 100% होना है। तो मैं तो कुछ मंथली आपको चार्ज नहीं कर रही हूँ, राइट। मंथली चार्ज करती तो मैं जूम पे मैं रोज के रोज लेती थी, लेकिन वो जूम पे मुझे लेके लिमिटेड लोगों को लेके मुझे नहीं करना है अभ्यास। इसके लिए तो मैंने ये फ्री रखा है। तो लेकिन आपको थोड़ा अंदर से लगे तो डेफिनेटली ये जो है ना, ये हमें करना है एनर्जी एक्सचेंज करके। तो ये ज्ञान मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, हम लोग ले रहे हैं। इज इट कि शेयर भी कर रहे हैं? तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरे लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो आत्मा के लेवल पे हम सब लोग एक है, तो उधर वो लेवल पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप ये सब चीजें समझ जाए कि हमें अटकना नहीं है। पैसा जाएगा, जो कमाया है पैसा वारसदार करके लड़का लेगा, लड़की लेगी, उसके पर इस समाज में हम लोग रहते हैं। समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, समाज के लिए मैं क्या कर रही हूँ? खुद ही सोच लीजिए, एनालाइज कीजिए, नहीं तो कुछ मदद कीजिए समाज के लिए। तो कैसे करेंगे? फिजिकली हम लोग जा पाते हैं अभी, विद वेज नहीं जा पाते, लेकिन पैसे से डेफिनेटली जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग अन्नदान करके, नहीं तो शिक्षण दान करके, नहीं तो कोई चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए, नहीं तो इवन निष्पाप प्राणी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनके लिए भी काम करने वाले, वो भी मेरे अपने ही है। हम लोग वो नहीं मानते हैं ना, बस ये जन्म में जो मेरे है वही मेरे है ऐसे लगता है, लेकिन वो अपने है ही नहीं, ये लाइफ में है, उसके परे मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं कितनी अटैच्ड हूँ, उसके लिए तो सब दुख है। अटैचमेंट के वजह से दुख है, एक्सपेक्टेशन के वजह से दुख है। जब भी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम जानेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, वसुधैव कुटुंबकम, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी जी, पहले ज्ञानेश्वर माउली ने बताया, पसाया दान करके उन्होंने जो दान मांगा है वो पूरे विश्व के लिए मांगा है। अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी भारत माता के लिए नहीं मांगे, विश्व के लिए मांगे। तो ये विश्वचे माझे घर हम लोग समझते ही नहीं, क्योंकि उतनी समझ नहीं आ रही है, अभी भी अविद्या में हम लोग फंसे हुए। तो ये जो असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि मृत्यु शरीर की होती है, मेरी आत्मा अमर है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और परमात्मा कभी भी वैनिश नहीं होता है, वो त्रिकालातीत है। और वो परमात्मा कौन है? तो ओम है, अकार उकार मकार और तुर्यावस्था चतुष्पाद, सोयम आत्मा चतुष्पाद करके मांडुक्य उपनिषद बता रही है। तो ये थोड़ा सा समझ के जरा सा खुद को जानिए, कुछ भी इधर का इधर छोड़ के जाने वाले मृत्यु शरीर की हो रही है। ये जो मटेरियल लाइफ, ये घर इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं, इधर के सब 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 चीजें इधर छोड़ के जाने वाले हैं। स्मशान तक आएंगे अपने बोलने वाले, फिर बाद में वो भी नहीं रुकने वाले, आके मस्ती में चले जाने वाले। इतना रियल ट्रुथ हमें पता है, फिर भी हम लोग अटके। तो वो अटकना नहीं, अमरत्व वही मेरी पहचान है कि आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु होती, शरीर की मृत्यु होती। वो जानोगे तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि मुझे वो पहचान, वो मुझे पता चले कि मेरा निजी स्वरूप क्या है। तो वो हमें जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा की, सब वो मांडुक्य उपनिषद में बताया है, लेकिन जैसे मैंने बोला बाद में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो विवेक ख्याति ज्ञान दीप्ति मुझ में आनी है, और उसके साथ ही हम लोग जान पाएंगे। तो वो विवेक ख्याति ज्ञान दीप्ति कैसे आ जाएगी? अज्ञान का नाश कैसे हो जाएगा? अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हुए ज्ञान दीप्ति प्रकाश वो कैसे मुझ में आएगा? तो उसी पे है आगे के सूत्र। तो वो जो उसमें बताया है उन्होंने, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याते है। 28 सूत्र है कि अष्टांग योग का जब भी आप अभ्यास करोगे, अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, जो भी हम में अशुद्धि है
मन के लेवल पे रहे, शरीर के लेवल पे रहे, इमोशनल लेवल पे रहे, सोशल लेवल पे रहे, वो सब अशुद्धि का क्षय हो जाएगा कभी जब हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे। और वो जैसे अशुद्धि क्षय हो जाएगा, ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याते है, यानी वो ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंदर से उजलने लगेगा, यानी मला तो प्रकाश दिसायला लगे, ज्ञान रूपी प्रकाश। वो मुझे पता चलेगा कि निजी ज्ञान क्या है, वो मुझे पता चलेगा। और विवेक ख्याति, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, विवेक ख्याति हमें जागृत हो जाए। फिर आगे का सूत्र बता रही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्ट अंगानि। तो अष्टौ अंगानि, तो ये अष्ट अंग क्या है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो है यम नियम। यम यानी समाज में रहते हुए मुझे कुछ चीजें फॉलो करनी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, तो ये हम लोग समाज में वेलबींग रह सकते, अच्छे रह सकते, समाज से जुड़ सकते। तो यम वो बताती है, नियम खुद के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन करके है। फिर आसन जो है वो शरीर के लिए है, फिजिकल बॉडी के लिए। यम नियम जितना आप फॉलो करोगे, सोशली यू विल बी एक्सेप्टेबल, इमोशनली यू विल बी स्टेबल। मन के लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे, मेरी भावनाओं पे मेरा कंट्रोल आना है। और वो कभी आएगा कंट्रोल, जब भी मैं नियम और यम फॉलो करूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ यानी क्या, तो वो WHO की ये व्याख्या है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द मियर एब्सेंस ऑफ द डिसीज, कि डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे, शरीर को कुछ बीमारी नहीं हो रही है, फिजिकल लेवल पे नहीं हो रही, right? It is not only the mere absence of the disease, but it is the well-being at the physical level, emotional level, mental level, social level, spiritual level. उतनी मैं हूँ, खुद को एनालाइज कीजिए। इज इट इमोशनल, मैं वेलबींग हूँ, छोटा सा भी फोन आया मैं डिस्टर्ब होती हूँ, किसी ने कुछ कहा तो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, इमोशनली मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेंटली मेरे मन में कंटिन्यूअस नेगेटिव पॉजिटिव विचार आते रहते हैं। एम आई हेल्दी मेंटली? नहीं। साक्षी बन के आप देख रहे हो? नहीं। तो साक्षी बन के नहीं देख रहे तो इवन आई एम नॉट मेंटली हेल्दी, इमोशनली आई एम नॉट हेल्दी। तो ये किधर ना किधर प्राणमय मनोमय कोश में हम लोग अच्छे नहीं है, तो कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा शरीर पे, ये जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में। कभी कभी देखो फ्रॉम बर्थ बच्चे जन्म ये लेके आते हैं, जन्म कुछ बीमारियां लेके आते, क्योंकि दे आर कैरिड इन देयर मेंटल बॉडी, कर्म उनके वैसे है, इसके लिए वो फिजिकल बॉडी पे फ्रॉम बर्थ आ जाती है। कभी कभी ऐसे नहीं आती, वो बच्चे ने, न्यूबॉर्न बेबी ने क्या किया है और उसको क्यों एकदम NICU में भेजना पड़ता है। कभी कभी वो खुद सोचता है कि मैं जल्दी आऊं, मैं वीक रहूं और NICU में जाऊं, क्यों सोचता है वो सोल, क्योंकि उसके कर्म उसको पूरे करने रहते। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव है, उसी के वजह से हमारा पूरा लाइफ चलते रहता है, पूरा लाइफ चलते रहता है। फिर हम लोग किसी दूसरे को दोषी पकड़ते हैं कि उसके वजह से मेरे मूड्स चले जाते हैं, वो मेरे लाइफ में नहीं रहता तो अच्छा रहता था। लेकिन आपने कुछ किया होगा ना वो व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ में, पता है आपको? नहीं ना। तो साक्षी बन के हमें जीना है, साक्षी बन के हमें देखना है, तो वो नहीं होता है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन पूरी होनी है तो योग का अभ्यास थरली होना है, थरली होना है। अष्टांग योग का अभ्यास 8 टाइम 8 अंगों का अभ्यास होना है, तो ही हम लोग हमारे स्वभाव में फर्क आ जाए, हमारे इमोशनल लेवल पे हमारा फर्क आए। यू कॅनॉट चेंज अदर्स बट यू कॅन चेंज युअर सेल्फ. म्हणतात स्वभावाला औषध नाही, ते गेलं. स्वभावाला औषध आहे, आहे औषध. आपल्याला बदलायचं तर आपण बदलू शकतो.
दुसऱ्यांना बदलायला आपल्याला जायचं नाही, सांगून पाहायचंय. चांगल्या गोष्टी त्यांना नक्की सांगून पहा, पण त्या सोलची तेवढी जर ताकद नसेल तर तो ऐकणार नाही तुमचं. मग सोडून द्या, लेट गो. बोलो लेट गो नहीं करते ना, फिर इरिटेबिलिटी हो जाती, फिर हो जाता है झगड़ा, हो जाता है इरिटेबिलिटी, हो जाती फ्रस्ट्रेशन आ जाती. ऐसे ही थोड़ी आती. आप सुन रहे हो लेकिन हर एक सोल को लगता है क्या आपके घर पे रहने वाले कि ये सुने? क्यों नहीं लगता? नहीं, उनकी ताकत नहीं है. यानी वो सोल की वो उतनी इवोल्यूशन नहीं है. इवोल्यूशन रहेगी तो ही वो सोल ये सब सुन पाए. तो इवोल्यूशन किधर? हार्ट लेवल पे आनी है, तो ही आप ये सब समझ पाओ. और इधर से ऊपर की मेरी जर्नी है लिबरेशन की तरफ. ऊपर जाना है, हार्ट के इधर से मुझे ऊपर जाना है. तो वो कैसे होगा? ये मेन टेस्टिंग पॉइंट है हमारी लाइफ की, अनाज चक्र. तो उसमें 2 ट्रायंगल्स है, उसका सिंबल ही है. एक अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, एपेक्स अपवर्ड, और एक एपेक्स डाउनवर्ड. तो आप लाइफ को कैसे पकड़ते हो, कैसे झेलते हो, जो भी आती है कठिनाइयां, आप कैसे रहते हो. आप स्ट्रांगली रहोगे, अपवर्ड जर्नी चालू हो जाएगी. मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो ही. मेंटली डिप्रेस रहते हो, नीचे की फिर से अनाज चक्र से आप नीचे के चक्रों पे आ जाओगे, मटेरियल लाइफ में आ जाओगे. स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार, उधर तक भी हमारी सोल पहुंच जाती. तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है अनाज चक्र, जो ऊपर भी चढ़ाती है सोल को, नीचे भी लाती. डिपेंडिंग ऑन योर रिएक्शन, जो भी होता है रोज के रोज लाइफ में, आपकी रिएक्शन क्या है, उसी पे रहेगा आगे बढ़ रहा है सोल की नहीं बढ़ रहा. तो हमें आगे बढ़ना है, तो जो भी है साक्षी बन के देखना है, अलूफ होके देखना है. तो ब्रह्मन तत्व जो अंदर प्योर आत्मा, वो साक्षी बन के देख रही है सब मन का, शरीर का, बुद्धि का नाटक. लेकिन वो हम लोग समझ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ अविद्या. तो वो हमें समझते हुए अविद्या का नाश करना, असतोमा सतगमय. तो यम नियम का पालन हम लोग डिटेल में उस पर बात करेंगे. फिर आती है आसन, थर्ड अंग जो है. यम, समाज में रहते हुए मुझे कैसे रहना है, वो 5 अलग अलग, वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे ले लेंगे. नियम है वो खुद के लिए, डिसिप्लिन खुद के लिए. फिर आती है आसन, जो आप रोज करते हो कि शरीर को अच्छा रखे. इधर दर्द है, उधर दर्द है, कमर में दर्द है, ये सब मैं अभ्यास करती हूँ, फिर भी मुझे क्यों दर्द है. तो देख लीजिए इमोशनली एम आई अपसेट. अभ्यास करने के बाद भी मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हूँ छोटी छोटी बातों को लेते हुए, तो आपको शरीर पे बीमारी आएगी. किधर ना किधर वो स्टिफनेस बॉडी में रहेगा ही, मसल्स में, जॉइंट में रहेगा ही. तो ऐसे नहीं कि आप अभ्यास 5 साल से कर रहे हो और आप अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं होगा. इमोशनली आप स्टेबल रहोगे, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा. मुझे अभी 4-5 दिन से ये प्रॉब्लम था, शोल्डर पेन था. आई जस्ट निग्लेक्टेड. हो रहा है, ठीक है. आसन भी कर रही थी, आसन करने के टाइम पे भी मुझे बहुत सीवियर पेन था. नो टैबलेट, ध्यान ही नहीं दिया उस पर, चला गया. मन अपना डिस्ट्रैक्ट करेगा, किधर ना किधर दर्द दर्द करके करेगा. लेकिन वो दर्द पे आप श्वास पहुंचाओ, पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाओ कि श्वास ले रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और उच्छ्वास छोड़ रही हूँ, उधर जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है मेरे, वो निकल जा रहे. ऑल दीज आर द सप्रेस्ड इमोशंस. और वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट यानी वो मसल्स में कभी लैक्टिक एसिड, केमिकल्स रहते हैं. वो केमिकल्स कैसे जाएंगे? जब भी आप मूवमेंट करोगे तो ही जाएंगे. हम लोग क्या करते, दर्द रहता है तो और पैम्पर करते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे. अरे बाप रे, हात उचलला, दुखते दुखते दुखते. अरे पण प्रयत्न तर करा. तर आपण उचलतच नाही, मग दुखणार. तर ये प्रयत्न करायचे. आणि इनहेल एक्सेल के साथ आप नेचुरल हीलिंग कर सकते हो. जिधर भी दर्द है उधर पहुंचाओ वैश्विक एनर्जी, जो उसमें हीलिंग पावर बहुत सारी है. अपने भगवान का नाम ले लो, ओम का नाम ले लो और पहुंचाओ वो एनर्जी. शुद्ध आत्मा, उसकी एनर्जी पहुंच रही है, परमात्मा की एनर्जी पहुंच रही है, हर एक श्वास के साथ पहुंच रही है. और हर एक उच्छ्वास के साथ उधर जो भी है निगेटिव एनर्जीज वॉश्ड आउट बोल करके देखिए 5 मिनट, दर्द गायब हो जाएगा. लेकिन हमें उस पे सब भरोसा नहीं है.
और उतना टाइम भी नहीं है। एलोपैथी गोली एक ली, इंस्टेंट रिलीज वाले अभी पेन रिलीज के टैबलेट आए, तो मुझे 5 मिनट में अच्छा लगता है। 5 मिनट ये श्वास पे ध्यान दे दूं, फिर श्रद्धा नहीं है उस पे कि वो वर्कआउट होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे वो टैबलेट पे वो श्रद्धा है मेरी कि वो मैं ले लूंगी तो मुझे अच्छा होगा। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल। मन के लेवल पे हमारी जो जड़त्व जो है ना, एक एरोगेंसी जो मन की जो है, इसके लिए हमें दवा अच्छी लगती है, दुआ अच्छी नहीं लगती। तो दोनों, दुआ ज्यादा काम करती है, दवा बहुत कम काम करती है। दवा के साइड इफेक्ट रहते, एमबीबीएस डॉक्टर बता रही है सब दवा की साइड इफेक्ट्स, कितना लेना है, क्या लेना है। होता है, होने दो ना, देखो ना, खांसी आ रही है, देखो ना, हम लोग नहीं देख पाते। खांसी आ रही है, दवा दे दो, दवा दे दो, काढ़ा बना के पी लो, ये करो वो करो। अभी आते हैं ना मेरे पास, खांसी नहीं कम आती है, वायरल ब्रोंकाइटिस, सीवियर वायरल ब्रोंकाइटिस, लॉजेंजेस रहते हैं वो चूसो, सिरप ले लो, लेकिन उसका एक टाइम है, तभी जाएगा। दवा ले लो नहीं ले लो, दवा नहीं लेते तो भी 8 दिन लगेगा खांसी कम आने को, और दवा लेते हो तो भी खांसी कम आने को उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन हमें वो अंदर से प्लेसिबो कि मैंने दवा लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो मन को एक हैबिट हो गई है, दवा की हैबिट होगी, तो उसी में हम लोग फंसे। तो यम नियम आसन, आसन आप के लिए प्राणायाम चौथा अंग है कि जो हम लोग रोज थोड़ा सा अभ्यास उसका करते ही है। यम नियम आसन प्राणायाम, उसे बहिरंग योग कहा है। बहिरंग योग, ये अभ्यास रोज के रोज होना है। और यम नियम तो थ्रू आउट 24/7, जब तक मैं नहीं सोती हूँ तभी भी मेरा ये अभ्यास होना है, यम नियम का 24/7। वो खाली 1 घंटा सुना छोड़ दिया वैसे नहीं, वही तो मेरी परीक्षा है। पूरा दिन सुबह से रात तक अलग अलग इंसिडेंसेस मेरे लाइफ में होती है, रोज के रोज होती है। उधर मेरी रिएक्शन क्या है, वो यम नियम आप थरो फॉलो करते हो तो ही आप अच्छे मेंटल इमोशनल लेवल पे हो जाओ, सोशल लेवल पे आप वेलबींग रह जाओ। फिर आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, 11 ये जो मेन इंद्रिय जिसके साथ हम आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वो इंद्रियों को धीरे धीरे अंदर खींच लेना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। मन का कंट्रोल, 5 ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल, 5 कर्मेंद्रियों का कंट्रोल, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, हम लोग जरा प्राण धारणा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन किया तो अच्छा लगता है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा धारणा ध्यान वो करेंगे, एक 10-15 मिनट। और नेक्स्ट वीक सब यम क्या है, नियम क्या है, जरा थरो पता है आपको, फिर भी हम लोग वो जरा अभ्यास करें। तो अभी थोड़ा सा मेडिटेशन, धारणा ध्यान समाधि बोला है, तो हम लोग थोड़ी धारणा करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल से गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। हाथ चाहे तो ऐसे मेडिटेटिव मुद्रा में रखो, नहीं तो पेट के आजू बाजू में रखो, और पेट की जो मूवमेंट हो रही है श्वास प्रश्वास के साथ, गहरी सांस ले रहे हो, पेड़ू का भाग, नाभि के नीचे का भाग हल्का सा आगे आ रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, धीरे धीरे वो पीछे जा रहा है। बस हाथ की क्या मूवमेंट हो रही है उधर थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देंगे। फिर बाद में मैं उधर ओंकार उपासना हमें सिखाई थी, तो उसमें सम ओंकार उपासना जो है वो अभ्यास हम लोग थोड़ा करेंगे। उसका अलग अलग उपासना है, सम ओंकार उपासना, विशेष ओंकार उपासना। तो विशेष ओंकार में अकार अलग, वो जो मैंने आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिया था तभी वो विशेष ओंकार का अभ्यास लिया था। अकार कपालभाति के ज्यादा बोले थे हम लोग, भस्त्रिका के बाद उकार बोले थे, टर्टल ब्रीदिंग के बाद मकार ज्यादा बोले थे। दैट वाज द विशेष ओंकार उपासना। अभी हम लोग सम ओंकार उपासना करेंगे। तो पहले थोड़ा सा श्वास पे ध्यान, फिर बाद में थोड़ा भ्रामरी करेंगे कि मन और भी एकाग्र हो जाए।
फिर बाद में ये उपासना करेंगे। तो सम ओंकार उपासना में क्या है कि अ, उ और म तीनों इक्वल बोलना है। गहरी श्वास ली तो समझो 12 मात्रा में आपकी श्वास छूट रही है, तो अकार की मात्रा 4 में रहेगी, उकार की मात्रा 4 में रहेगी और मकार मात्रा 4 में रहेगी। 4 4 4 दैट इज सम ओंकार उपासना। आपका जितना श्वास रहेगा वो हिसाब से 6 में आप उच्छ्वास छूट रहा है तो 2 2 में आना है, अकार उकार मकार। ओके, तो हम लोग वो अभ्यास करके देखें। तो पहले जरा सा हाथ चाहे तो मेडिटेटिव मुद्रा, नहीं तो मैंने जैसे बोला पेट पे हाथ रखिए, 15 मिनट आंखें बंद रहेगी। नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास ले रहे हो, धीरे धीरे छोड़ रहे हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। चेयर पे बैठे कर रहे हो तो दोनों पाँव के तलवे जमीन को लगने दो। पलाटी मार के बैठे हो, ठीक है, समझो आप चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठ के कीजिए। समझो घुटनों में दर्द होगा, तकलीफ होगी, 10-15 मिनट बैठने का है हमें, तो उधर ध्यान जाने वाला रहेगा। तो अभी कुर्सी पे बैठो, लेकिन दोनों पाँव के तलवे पूरा पूरा एड़ी तक का भाग जमीन को स्पर्श कर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास, और नाभि के नीचे का पेड़ू का भाग जो हल्का सा आगे आ रहा है, श्वास ले रहे हो, और वही पेड़ू का भाग पीछे जा रहा है, नाभि के नीचे का भाग उच्छ्वास के साथ उधर ध्यान देना है। श्वास ले रहे हो, वैश्विक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है। धीरे धीरे उच्छ्वास छोड़ रहे हो। शरीर, मन, बुद्धि, इमोशनल लेवल, जो भी नेगेटिव एनर्जीज सटल बॉडीज में भी है, वो इरेज हो रही है, वो शरीर के बाहर फेंक रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और शरीर को एक हल्कापन महसूस कर रहे हो हर एक उच्छ्वास के साथ। थोड़ा भ्रामरी करेंगे, गहरी श्वास, थोड़ा खाली भ्रामरी करके छोड़ेंगे, एक 8 से 10 राउंड। फिर बाद में सम ओंकार उपासना करेंगे।
एक बार सुन लीजिए, अकार उकार मकार तीनों इक्वल बोलने वाले, सम ओंकार उपासना। गहरी श्वास लेते हुए आपकी जितनी रहेगी गहरी श्वास, वो हिसाब से आपको ओंकार को डिवाइड करना है। अकार उकार मकार इक्वली डिवाइड करना। गहरी श्वास लेते हुए अभ्यास एक बार सुन लीजिए, फिर साथ में चैंट करते। एक बार बोलने के बाद थोड़ा रुकना है। यही अकार उकार मकार मन ही मन बोलना है, तो उसके वाइब्रेशन देख लीजिए। तो मेडिटेशन ही शरीर में अंदर क्या महसूस कर रहे हो मन ही मन बोलते हो, उधर भी ध्यान रहे। और ये जोर से वैखरी वाणी में बोलने के बाद भी जो वाइब्रेशंस शरीर में महसूस कर रहे हो, उधर भी ध्यान दें। साथ में चैंट करते हैं। फिर से गहरी श्वास।
गहरी श्वास। मकार बोलने के बाद जो एक साइलेंस महसूस करते हो वो कंसंट्रेट करना है। गहरी श्वास। और एक बार गहरी श्वास, लास्ट टाइम बोल रहे हैं। एनर्जी शायद आपने वो महसूस की होगी। जब भी मन ही मन है तो खुद को सुनने को आएगी, उतने आवाज में बोलते हो तो उसके वाइब्रेशंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल रहते हैं। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड करने वाले। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शायद ये ओंकार के बाद जब आप हाथ रखोगे तो पता चलेगा, ज्यादा गर्मी शायद महसूस करोगे, क्योंकि आकार की वाइब्रेशंस मैक्सिमम शरीर में हीट तैयार कर देती है, ज्यादा पावरफुल है। सम ओंकार आपको पता चला कैसे चांट करना है, तो ये अभ्यास आप कर सकते। ये होने के बाद 3 बार नॉर्मल ओंकार आप बोलते हुए, पहले 3 बार नॉर्मल ओंकार बोलना है, जो हम लोग ओ 1/3 मकार 2/3 3 बार बोला। फिर ये 3 बार भी आप कर सकते हो, नहीं तो 7 टाइम्स अनइवन, 3 नहीं तो 7 टाइम्स आप ये अभ्यास अकार उकार मकार सम ओंकार या आप चैंट कर सकते हो। थोड़ी मेन जो है वाइब्रेशन पे रहना है, तो मन देखो कितना शांत लगा ये करने के बाद। तो वो हमारी निजी अवस्था है, जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिल्कुल अमन अवस्था रहती, एकदम शांत एकदम शांत। वो तुरीयावस्था, वो चतुर्थ अवस्था, वो यानी मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मेरा आत्मा है, मेरा ब्रह्मन तत्व। तो जितना ओंकार का चैंट करोगे उतना आप और अपना अंदर की ब्रह्मन तत्व से मिल जाएगा शरीर और मन। तो धीरे धीरे ये अभ्यास आपको एक थॉटलेस माइंड पे धीरे धीरे लेके आएगा। ऐसे नहीं कि कंटिन्यू तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन थोड़ा भी रहेगा ना, 1-2-3 मिनट, तो जो एनर्जी आपके ब्रेन को मिलेगी, ओल्ड एज चेंजेस ब्रेन में तो होगे ही नहीं, एट्रोफिक चेंजेस जो ब्रेन में होते हैं विद द एज नहीं होंगे। इतनी पावर है ओंकार मकार की वाइब्रेशन। थैंक यू, धन्यवाद। मंडे में लेंगे फिर।